हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 7th क्लास साइंस का 3rd चैप्टर शुरू किया था। आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जिसने वो हाफ लेसन पहले पढ़ा नहीं है, पहले उसको पढ़ना और फिर बाद में यहाँ से स्टार्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 3.4 यहाँ पर आ चुके हैं हम। डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स टू रियर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। आपको क्या करना है, डिबेट करनी है, एक बहस करनी है अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासरूम में कि क्या ये इंसान ये सही करते हैं जो ये भेड़ होती हैं, इनके भेड़ों को पालते हैं और फिर उनके लिए उनके बालों को उतारते हैं, क्या ये सही है। इसके ऊपर आपको बहस करनी है। 3.2 सिल्क। अब सिल्क के बारे में पढ़ते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। जो सिल्क का रेशा होता है वो भी जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क वॉर्म मतलब जो सिल्क का जो कीड़ा होता है उसके द्वारा सिल्क के रेशे को बुना जाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जो सिल्क के कीड़े को पालना, सिल्क प्राप्त करने के लिए उसकी खेती करना, उसको सेरिकल्चर बोला जाता है। फाइंड आउट फ्रॉम, ये सेरिकल्चर वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद कर लेना है या आप अपनी नोटबुक में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेरिकल्चर बोला जाता है सिल्क की खेती करना, सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनको पालना। योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। आपको क्या करना है, फाइंड आउट, आपको पता लगाना है कि आपकी माँ है, दादी है, कोई आंटी है, वो किस प्रकार की सिल्क की साड़ी पहनते हैं। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, और आपको जो सिल्क के प्रकार हैं उनका लिस्ट बनानी है, कौन से सिल्क हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। जब ये सिल्क के धागे को प्राप्त करने की प्रक्रिया को जानने से पहले हमें एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो सिल्क की जो खोज हुई थी इसके सिल्क के कीड़े की, वो कितनी दिलचस्प है, उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। जो सिल्क जो मादा जो होती है सिल्क के कीड़े की, वो अंडे सेती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म। फिर उनसे क्या होता है, लार्वा बनता है और उनसे फिर कैटरपिलर बनते हैं या फिर उनको सिल्कवॉर्म बोला जाता है। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो जब वो कैटरपिलर होते हैं जो उनका साइज जब थोड़ा बड़ा होता है, जब वो दूसरी स्टेज में जाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर उनको पूपा बोला जाता है। इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। वो पूपा क्या करता है, अपने आप को जकड़ने के लिए एक नेट बनाता है अपने चारों तरफ। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। फिर क्या करता है, वो अपने हेड को इस तरह घुमाता है और धागे अपने चारों तरफ ऐसे बनाता रहता है, जैसे 8 होता है, 8 होता है, इसकी शेप बन जाती है। सिर को अपने एक साइड निकाल लेता है। ड्यूरिंग दिस मोमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ ए प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर्स। तो क्या होता है, जब ये सिल्क का जो कीड़ा होता है, ये कैटरपिलर जो होता है, ऐसे बार बार अपने सिर को गति करवाता है, तो फिर उससे क्या होता है, वो कैटरपिलर जो है वो रेशा छोड़ता रहता है और उससे एक सिल्क का रेशा बनता रहता है जो एक प्रोटीन का बना होता है। वो इतना फिर जो जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो और भी ज़्यादा कठोर होता जाता है और फिर इस तरीके से सिल्क फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa। फिर क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को बिल्कुल ढक लेता है उस सिल्क फाइबर से, सिल्क के रेशे से, और वापस से अपने पुपा के अंदर चला जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। और फिर जो ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको कोकून बोला जाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। जो फिर वो सिल्क का जो कीड़ा है जो पुपा की स्टेज में है, उसका फिर जो विकास है वो कोकून के अंदर होता रहता है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। जो सिल्क के रेशे होते हैं वो सिल्क की साड़ियाँ बनाने, सिल्क के कपड़े बनाने के काम आते हैं, सिलने के काम आते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज
एज स्ट्रोंग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आप सोच सकते हैं कि जो सिल्क का जो धागा होता है सिंपल सा, वो इतना मजबूत होता है जितना एक स्टील का धागा मजबूत हो सकता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क का धागा होता है वो सिल्क का जो कीड़ा होता है उसके कोकून से प्राप्त होता है। देयर इज ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड सिल्क यार्न द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। जो सिल्क के कीड़े होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग ही दिखते हैं और फिर उनसे जो बनाया जाने वाला जो धागा होता है, जो उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी अलग होती है, जैसे क्वार्स, स्मूथ, शाइनी, इस प्रकार अलग अलग प्रकार का टेक्सचर वो बनाते हैं। 10 टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क, इस प्रकार से सिल्क बनते हैं उनसे, ये सिल्क के नाम हैं। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून स्पून बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये अलग अलग प्रकार के जो कोकून होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के सिल्क के कीड़े होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ। जो सबसे कॉमन है, जाना माना जाने वाला जो सिल्क का कीड़ा, उसको मलबेरी सिल्क मोथ बोला जाता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। इससे जो प्राप्त सिल्क होता है इस कोकून से, वो बहुत मुलायम होता है, लस्चर होता है एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। लस्चर होता है, चमकीला होता है, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर और उसको अलग अलग प्रकार में रंगा जा सकता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो ये सिल्क के कीड़े की जो खेती है, जो सिल्क वॉर्म होती है, सिल्क वॉर्म जो पाले जाते हैं, वो भारत में बहुत ही पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेनिटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। जो भारत देश में जो सिल्क की खेती है वो एक व्यावसायिक स्तर पर की जाती है। एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप एंड पेस्ट दैम इन यूर स्क्रैप बुक। आपको क्या करना है, अलग अलग प्रकार के धागे लेने हैं सिल्क के और उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है। यू कैन फाइंड दैम इन ए टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीस। आप ये जो टेलर की दुकान होती है उसके अंदर जो ढेर लगे होते हैं कटे हुए टुकड़ों के, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। Take help of your mother, aunt or teacher and identify the type of silk such as mulberry silk, tussar silk, एरी सिल्क, मुगा सिल्क एट्सेट्रा। आपको अपने माँ की या किसी आंटी की या फिर किसी अध्यापक की सहायता से अलग अलग प्रकार के जो सिल्क होते हैं उनकी पहचान करनी है और बताना है कि कौन सा इनमें से कौन से टाइप का सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीस। जो आर्टिफिशियल जो सिल्क के टुकड़े होते हैं उनके साथ आपको इनका कंपैरिजन करना है जो नेचुरल है। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स, जिनके अंदर सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके साथ इनकी तुलना करनी है। ट्राई एंड कोलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ मिल्क। आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि आप अलग अलग प्रकार के जो कीड़े होते हैं सिल्क के उनकी पिक्चर प्राप्त कर सकें और पता कर सकें कि कौन से प्रकार का सिल्क इनसे प्राप्त होता है। टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड। आपको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक होता है, जो इंसान के द्वारा बनाया गया होता है वो, और एक जो ये नेचुरल जो नेचुरल सिल्क का धागा है वो लेना है, दोनों लेने हैं। बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, और उनको दोनों को अलग अलग आपको जलाना है ध्यानपूर्वक। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल व्हील बर्निंग। क्या आप जब वो जल रहे हैं वो धागे, तो उनकी जो स्मेल निकल रही है, जो धुआं निकल रहा है, जो स्मेल आ रही है उसमें से, उनमें कोई डिफरेंस लग रहा है। नाउ बर्न ए वुलन फाइबर केयरफुली। अब आपको क्या करना है, ऊन का कोई धागा लेना है और उसको भी ध्यानपूर्वक जलाना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। क्या अब आपको पता करना है कि जो ऊन का धागा आपने जलाया है उसकी स्मेल कैसी है, वो जो सिंथेटिक आर्टिफिशियल सिल्क था वैसी या फिर जो प्योर सिल्क था वैसी। कैन यू एक्सप्लेन वाई। क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई टू फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको याद रखना है कि जब कोकून की स्टेज आती है इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क, वो जो सिल्क का जो कीड़ा है उसकी ज़िंदगी में, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी ट्राई करनी है।
फोटोकॉपी फिगर 3.9, जो 3.9 है उसकी फोटोकॉपी करनी है। कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट दैम ऑन पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। आपको क्या करना है, उसके अंदर जो लाइफ हिस्ट्री के उसके स्टेज दिए गए हैं कोकून के, उसके सिल्क के कीड़े की, वो कट करने हैं और आपको किसी चार्ट पर या कार्डबोर्ड पर चिपकाने हैं। जम्बल दैम, उनको जम्बल कर देना है, आपको अलग अलग कर देना है। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म। आपको क्या करना है, अब वापस से उनको उसी स्टेज में लगाना है कि पहले सिल्क कीड़े की कौन सी स्टेज थी, फिर कौन सी, उसी साइकिल में अरेंज करना है। हुएवर डज इट फास्टेस्ट विंस, कौन इसको जल्दी से कर सकता है। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन यूर ओन वर्ड्स। आप जो उसकी जीवन का जो चक्कर है उसको अपने शब्दों में बयान कीजिए। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक, और अपनी स्क्रैप बुक में लिखिए। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, अब जो कोकून से सिल्क बनने की प्रक्रिया है वो देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क प्राप्त करने के लिए मोथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। आपको क्या करना है, जो कि ये सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए जो सिल्क का कीड़ा होता है उनको पाला जाता है और फिर उनके द्वारा जो कोकून बनते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। रियरिंग सिल्क वॉर्म, जो इसका पालन कैसे होता है सिल्क के कीड़े का। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। जो मादा होती है सिल्क के कीड़े की, वो एक समय पर 100 से ज़्यादा कीड़े जो ये अंडे होते हैं इनको ले कर सकती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फाइबर्स। जो फिर वो जो अंडे होते हैं उनको ध्यानपूर्वक किसी पेपर में या किसी कपड़े पर रखा जाता है और फिर जो सिल्क की कीड़े की जो खेती करने वाले जो किसान हैं उनको दे दिया जाता है। द फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशंस एंड अंडर स्टेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो उन अंडों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक साफ सफाई वाली जगह पर बिल्कुल उनके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर या फिर नमी की जितनी मात्रा चाहिए उसके अंदर रखते हैं उनको। द एग्स आर वार्म्ड टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। जो अंडे होते हैं उनको इतने गर्म टेम्परेचर पर रखा जाता है, तापमान पर रखा जाता है ताकि उनसे फिर अंडों से लार्वा बन सके। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ऐसा कब किया जाता है, जब जो शहतूत के जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल ताज़ा पत्तियां आती हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनमर्सली इन साइज। जो कैटरपिलर होते हैं, जो सिल्क का कीड़े की जो कैटरपिलर वाला स्टेज है, वो दिन रात जो है उस पेड़ की पत्तियों को खाते रहते हैं और उनका साइज वो जल्दी जल्दी बढ़ता रहता है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रे अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। जो लार्वा होता है उसको बिल्कुल साफ जो बम्बू की ट्रे होती हैं उनके अंदर रखा जाता है और उनको उसमें काट करके जो शहतूत की पत्तियाँ हैं वो डाली जाती हैं। आफ्टर 25 to 30 days, 25-30 दिन के बाद द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। 25-30 दिन के बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर होते हैं वो खाना बंद कर देते हैं और जो बम्बू है चैम्बर है उसके अंदर चले जाते हैं और कोकून बनाना स्टार्ट कर देते हैं। स्मॉल ट्रैक्स और ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे और टू विच कोकून गेट अटैच्ड। छोटे छोटे रैक्स या फिर कुछ टहनियाँ ऐसी दी जाती हैं बम्बुओं के अंदर ताकि जो कोकून होते हैं वो उनके साथ अटैच हो सके, उनके साथ बिल्कुल जुड़ सके। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। जो कैटरपिलर होता है वो जो है स्पिन घूमता रहता है उस कोकून के अंदर और जो सिल्क का जो कीड़ा वो उसका विकास होता रहता है। प्रोसेसिंग सिल्क, सिल्क बनने की प्रक्रिया। ए पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जो कोकून होता है उसका यूज किया जाता है सिल्क का रेशा प्राप्त करने के लिए। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। जो कोकून होता है उसको क्या किया जाता है, या तो धूप में रख दिया जाता है या उनको उबाला जाता है या फिर उनको भापों के अंदर रखा जाता है, पानी की भाप होती है जहाँ पर। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। जो सिल्क का कीड़ा है, जो सिल्क का फाइबर है वो उनसे अलग हो जाता है जो रेशा है सिल्क का। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क।
तो जो प्रक्रिया है धागे को कोकून से अलग करने की, उससे सिल्क का धागा प्राप्त करने की, उसको रीलिंग द सिल्क बोला जाता है। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन, जो रीलिंग होती है वो स्पेशल मशीनों में की जाती है। विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, जो क्या करती हैं, जो कोकून था उससे धागा अलग करने में मदद करती हैं, उसको सीधा करती हैं। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड, फिर जो सिल्क का रेशा है उससे फिर धागे बनाए जाते हैं सिल्क के। विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, जिनका यूज किया जाता है सिलने वालों के द्वारा, जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो सिले जाते हैं फिर उनके द्वारा। तो हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़िए और इसके अंदर जो वर्ड आए हैं उनको अच्छे से याद कीजिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं हर एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।